राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ये कह रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, ये इनकी यात्रा ये ढोंग है। कौन है वो बच्चे 6 साल के जो राहुल गांधी के कान में जाकर के फूक रहे हैं? कौन से 6 साल के बच्चे ने कान में जाके फूका? चुनाव के नतीजे आएंगे, इनकी बोली पर ताला लग जाएगा। चुनाव का नतीजा खुल जाएगा, इनकी बोली पर ताला लग जाएगा। क्या आप इस देश को दोबारा बांटना चाहते हैं? कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। क्या वो देश का बंटवारा करना चाहते हैं? योगी के 100 विधायकों की कुर्सी खतरे में डाल दी इन्होंने। भाई साहब, ये चुनाव तक ये लोग कर रहे हैं, इन्हें पता है ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये नाटक किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी और जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, उनके साथ में जो तेजस्वी यादव जी नेता विपक्ष बिहार के हैं और भी विपक्षी गठबंधन के कई नेता उनके साथ में शामिल हैं और ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और इसीलिए हम निकल पड़े हैं बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए। जो पहले हुआ अब नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ये कह रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, ये इनकी यात्रा ये ढोंग है। वो कह रहे हैं कि ये केवल चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आते ये लोग बोलते रहेंगे और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे ये लोग शांत हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 6 साल के बच्चे का जो जिक्र कर रहे हैं, उनके कान में आकर के फूंक रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये कैसा बचकाना बयान है? कौन है वो बच्चे 6 साल के जो राहुल गांधी के कान में जाकर के फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है? एक बार सुनिए जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं। मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ कि कौन से 6 साल के बच्चे ने जिसकी वोट बनी हो कान में जाके फूका? इसके अलावा जयंत चौधरी का दर्शकों ये भी कहना है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बनावटी हैं, वही कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो फिर इनकी बोली पर ताला लग जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। जो नारा वो पार्लियामेंट में ले रहे थे विपक्ष के लोग, तो बहुत चीज़ें इसमें बनावटी हैं, चुनाव तक सीमित हैं। चुनाव का नतीजा खुल जाएगा, इनकी बोली पर ताला लग जाएगा। और दर्शकों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, वही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, कब तक बांटोगे? कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। ये कौन लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं? कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो यूपी, बिहार और जो उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोलते, आज इस यात्रा में शामिल होकर के वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश को दोबारा बांटना चाहते हैं? एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। डीएम के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो देश का बंटवारा करना चाहते हैं? अपने आप को देश के दूसरे कोनों में जो राज्यों में हमारे बच्चे हैं उनसे बेहतर महसूस मानते हैं, भाषा को ही देश का आधार मानते हैं। भारत की सभ्यता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की नागरिकता, भारत के नागरिक की देशभक्ति, उसे कुछ नहीं मानते, उसे तहस नहस करना चाहते हैं। बिहार में जाके बिहारियों का अपमान करते हैं, जवाब उनको देना चाहिए। तो दर्शकों वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए, वो भले ही उत्तर से हो, वो भले ही दक्षिण से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाषा के नाम पर कब तक बांटोगे आप लोग? ये उत्तर बनाम दक्षिण का जो खेल आप लोग खेल रहे हैं, ये आखिर कब तक? और ये पहली बार नहीं है जब जयंत चौधरी ने एमके स्टैलिन या फिर जो तमिलनाडु की सरकार है उसके खिलाफ कुछ बोला हो, पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं। और दर्शकों जैसे कि मैंने कहा कि ये जो योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, अब वही जयंत चौधरी ये सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से कि ये जो बांटने वाले लोग हैं, आखिर आप कब तक बांटते रहोगे? अब दर्शकों यहां सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पिछले कुछ दिनों में आपने एक माहौल देखा होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है
उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। किसी ने कुछ दावा कर दिया, किसी ने कुछ दावा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हाल ही में जयंत चौधरी के द्वारा जो अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए गए हैं, या फिर उन्होंने जिस तरीके से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, उनसे मुलाकात कर यह तस्वीर साझा की थी। इसके अलावा देखिए जो माहौल राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बना रहे हैं, जो उन्होंने बात की कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई इसलिए हम चुनाव हार गए। यह कहा था जयंत चौधरी ने जब संजय कुमार जो सीएसडीएस के संस्थापक, उन्होंने जब माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, वो जो डेटा है उसको रीड करने में हमारी टीम से गलती हो गई, तो यह कहा जयंत चौधरी ने कि पूरा का पूरा मॉनसून सत्र आपने बर्बाद कर दिया इसी हंगामे को लेकर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उनका कहना है अब जब आप माफी मांग रहे हैं तो क्या कहेंगे, और आपके जो सांसद हैं जिन्होंने संसद का सत्र नहीं चलने दिया, पूरा मॉनसून सत्र वो ऐसे ही तबाह कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि बस यही टाइम टाइम फिस, ये कहा जयंत चौधरी ने। अब दर्शकों यहां गौर कीजिएगा, ये जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ये माहौल जो बनाया गया, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट छपी, पश्चिमी यूपी में सियासी खींचतान, सहयोगी आरएलडी की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी विधायकों की नींद उड़ी। ये एक तरफ ये लिख भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल कुमार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का विस्तार होगा, एक और मंत्री बनेगा रालोद के खाते से। लेकिन कुछ लोग देखिए क्या लिखते हैं, जयंत चौधरी ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, योगी के 100 विधायकों की कुर्सी खतरे में। योगी के 100 विधायकों की कुर्सी खतरे में डाल दी इन्होंने भाई साहब। किस लिए? केवल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने कहा कि पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यह कहना शुरू कर दिया, यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरएलडी ने बनाई कमेटी, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो इसका मतलब गठबंधन खत्म। ये देखिए यहां आप देख सकते हैं, ये दर्शकों 2021 की मीडिया रिपोर्ट है। 2021 में भी रालोद अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़ी थी, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। उस समय गठबंधन किसके साथ था? उस समय गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। 2021 के पंचायत चुनाव से पहले 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों का गठबंधन था। उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया राष्ट्रीय लोकदल ने, 33 में से 8 सीटें मिली। 2024 तक यह चलता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने कहा नहीं भाई, अब हम अपना गठबंधन करेंगे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। एनडीए में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहे? 2 सीटें मिली, दोनों जीती। उसके बाद में उपचुनाव हुआ, मीरापुर विधानसभा सीट मिली, जीती। तो ये परिणाम है, ये गठबंधन का परिणाम है। दर्शकों ये आज ये पहली बार नहीं ऐसी खबरें पर मैं जिक्र कर रहा हूं, ये चलती रहती हैं। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं कि जयंत चौधरी पलटी मारेंगे, वो सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पर, उन्होंने कहा कि यह केवल एक ढोंग है, यह चुनाव तक ये लोग कर रहे हैं, इन्हें पता है ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए यह नाटक किया जा रहा है। ये साफ साफ कह रहे हैं जयंत चौधरी। ये दर्शकों पिछले दिनों देखे, ये अब वही हर किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जो गन्ना मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने ये कहा था कि देखिए आरएलडी को उन्होंने पनौती बताया, छाता सीट पर चुनाव से पहले बीजेपी आरएलडी में खींची तलवार, लोगों ने तलवार खिंचवा दी एक बयान से। हालांकि उनका जो बयान था उसके बाद में जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो जाकर के मिले योगी आदित्यनाथ से, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से मिले वो, लेकिन माहौल बनाया गया, कहा गया कि देखिए गठबंधन तो ये केवल कागज पर है, धरातल पर कुछ है नहीं। अब जो ये इस तरह के मंत्री हैं जो ऐसे बयान देते हैं, अब ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। ऐसा कहा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी का कोई इससे मतलब है नहीं,
उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लोग कुछ भी कहें, उससे हमें क्या मतलब है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया दर्शकों, ये मुलाकात होती है। यहां आप देख रहे होंगे ये आरएलडी के सांसद, विधायक, मंत्री, विधान परिषद के सदस्य वो जाकर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं अगले ही दिन, और ये जो संगठन महामंत्री हैं उनसे जाकर के मुलाकात करती है पूरी की पूरी टीम। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर कोई दिक्कत है तो वो टेबल पर बैठ करके बातचीत होगी, समाधान निकाला जाएगा। लेकिन खबरें बनती हैं दर्शकों, खबरें बनती हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये क्या बोल दिया, अब क्या बोला विपक्ष को लेकर के, और क्या बोल रहे हैं जयंत चौधरी विपक्ष को लेकर के। जब उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए चौधरी साहब क्या करेंगे 27 में, लोग तो बड़े सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ चेहरा लीजिए अखिलेश यादव जी का, एक तरफ चेहरा लीजिए योगी आदित्यनाथ जी का, लोगों से पूछ लीजिए कौन किसके साथ में है। खुद मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने यही कहा। जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं भाई, 2022 में तो हम विपक्ष में थे, हमने चुनाव लड़ा, लेकिन मुद्दा क्या चला? मुद्दा चला कानून व्यवस्था का। और आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो है, अब हम सरकार में हैं, हमें पता चल रहा है क्या होता है क्या नहीं होता है। यही तो कहा जयंत चौधरी ने। और ये जो वोटर अधिकार यात्रा दर्शकों, जो माहौल जो बनाया जा रहा है, और ये बार बार समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश को, इस समाज को तोड़ना चाहती हैं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनसे हमें सावधान रहना होगा। ये वही लोग हैं जातीय संघर्ष करवाते हैं सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के बाद केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। और ये जो पीडीए की बात होती है, इसके लिए जयंत चौधरी भी कह चुके हैं, उन्होंने भी यही कहा कि पीडीए का मतलब क्या है, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। यही तो कहा जयंत चौधरी ने, यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप अपने पीडीए के बारे में चाहे कुछ भी कहें, पाठशाला चलाते रहें, तो ये सब चलता रहेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और उससे पहले जहां जहां चुनाव हैं वहां वहां कहीं वोटर अधिकार यात्रा निकलेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं वोटों की चोरी बताई जाएगी, कहीं 6 साल के बच्चे जाकर के राहुल गांधी जी के कान में कहेंगे वोटों की चोरी हो रही है। तो ये उन्हीं पर कटाक्ष था राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी का। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।